मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, देश के अलग-अलग हिस्सों में ये आंदोलन किस तरह से फैला, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1940 की स्थिति में महात्मा गांधी के विचार कुछ और थे और 1942 के पश्चात महात्मा गांधी के विचारों में परिवर्तन आया। परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन भारतीयों को कुछ भी ऐसा देकर नहीं गया जिससे भारतीय संतुष्ट हो सकते थे। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है उसके साथ किसी तरह का समझौता करना बेईमानी है, इसीलिए हमें एक नया आंदोलन जो है वो छेड़ना चाहिए। देखिए, इस नए आंदोलन की रूपरेखा वास्तव में अगर देखा जाए तो 1938-39 में ही जो है इस आंदोलन की रूपरेखा एक तरह से बननी शुरू हो गई थी। इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस जो है इस बात के पक्षधर थे कि हमें इस समय एक नया आंदोलन छेड़ देना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण महात्मा गांधी इसे अनैतिक मान रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, इस समय जो है कोई नया आंदोलन छेड़ना अनैतिक होगा। इस बात को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है थोड़ी सी विवाद की स्थिति भी जो है उत्पन्न हुई थी। लेकिन जब 1942 में महात्मा गांधी देखते हैं कि नहीं, ये अंग्रेजी सरकार जो है वो भारतीयों को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है, तब वो एक नया आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात ये थी कि महात्मा गांधी विशुद्ध रूप से अहिंसक आंदोलन के लिए ही तैयार थे और अहिंसक आंदोलन ही छेड़ना चाहते थे। लेकिन वो इस बात को भी समझते थे कि असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों के दौरान जो पिटाई जो है, एक तरह से हम कहें अंग्रेजों के द्वारा जो पिटाई, जो शोषण भारतीय जनता का किया गया था, उसको देखते हुए महात्मा गांधी इस बात को समझ रहे थे कि शायद भारतीय जनता जो है किसी अहिंसक आंदोलन के लिए भी तैयार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी था कि देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे देश की जनता अभी किसी विशुद्ध अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक सेनापति होने के नाते केवल इसलिए कि मेरे देश की जनता जो है किसी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो ये मेरी कायरता होगी और एक सेनापति होने के नाते मुझे आंदोलन छेड़ना होगा, मुझे अपने लोगों को तैयार करना होगा। और वहां से महात्मा गांधी एक आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, उस समय जो है कई सारे ऐसे नेता थे जो इस आंदोलन को छेड़ने के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर से जो है कोई आंदोलन स्टार्ट किया जाए। उन नेताओं का दरअसल ये मानना था कि देखिए, पिछली बार हमने जो भी आंदोलन हमने किया, उन आंदोलनों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और अंग्रेजी सरकार इतनी शैतान है कि ये किसी तरह का आंदोलन जो है करने के बावजूद हमें कुछ भी दे नहीं रही है और इसीलिए किसी तरह का आंदोलन करना जो है वो पता नहीं फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, है ना। इस बात के लिए जो है कुछ नेता संशय में थे, लेकिन महात्मा गांधी ये निर्णय कर चुके थे और महात्मा गांधी जो निर्णय कर लेते थे फिर उस पर जो है बाकी के नेताओं को चलना पड़ता था। खैर, महात्मा गांधी अब 5-6 जुलाई 1942 को इस आंदोलन का खाका तैयार, महात्मा गांधी के द्वारा ही खाका तैयार किया जाता, हालांकि उसको लिख रहे थे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5-6 जुलाई 1942 को इस आंदोलन का खाका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूरा लिखा जाता है और उसके बाद 14 जुलाई 1942 को गुजरात में वर्धा में जो है कांग्रेस के कार्य समिति की एक बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, चूंकि 1940 में ही जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जब रामगढ़ में जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय वो अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद 4-5 सालों तक जो है कोई अधिवेशन इस तरह का हुआ नहीं था। तो हम देखें तो 1940 से लेकर 1945 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कई बार ये प्रश्न में बनता भी है, आप इस एक पॉइंट को भी नोट कर लें। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक हुई थी जिसमें इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। तो एक प्रश्न यहां से ये बनता है, प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ा करें आप लोग। बहुत छोटी छोटी जो है चीजें होती हैं जिससे हमारे प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं ना। प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां रखा गया था, तो ये वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया था, जबकि इसे पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। पहला ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा कहां गया और दूसरा ये प्रश्न बनता है कि इसे जो है वो पास कहां किया गया था, इसे अनुमोदित कहां किया गया था। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसको याद रखें।
अब देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है, वहां पर जो है इस प्रस्ताव को रखा जाता है और ये पूरा का पूरा प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो रखते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ लोग, मैंने कहा कि आपको स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे लोग भी जो है वो इस आंदोलन के विरुद्ध थे। और वर्धा में जो है कुछ ऐसी सुगबुगाहट होती भी है ना, तो वहां पर जो है गांधी जी के द्वारा जो है एक वक्तव्य दिया जाता है। मैं आपको इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। पहले देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखिए ये आंदोलन हम कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन एक तरह से जो है दुधारी तलवार है जिसकी चोट उल्टे हम पर पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है हम इनके इस वक्तव्य में हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मान रहे हैं कि ये एक दुधारी तलवार है, अर्थात इसके दोनों तरफ जो है धार है, हो सकता है कि इसकी चोट जो है हम पर भी पड़े। वहीं महात्मा गांधी जो है जब देखते हैं कि इस तरह से कहीं सुगबुगाहट हो रही है, विरोध की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं और महात्मा गांधी जो है अपने भाषण में कहते हैं कि मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और जब महात्मा गांधी को आक्रोशित होते हुए, महात्मा गांधी को गुस्सा हुए देखते हैं लोग, तो फिर सब चुपचाप बैठ जाते हैं और सब उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम एक अहिंसक आंदोलन छेड़ने के लिए फिर से तैयार है। इस तरह से जो है इस आंदोलन की रूपरेखा जो है तैयार होती है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है वो एक बैठक होती है और वहां पर जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे ही जो है ये बैठक होती है, आपको पता होगा कि भाई अंग्रेज जो थे उनके भी मुखबिर हुआ करते थे। जैसे ही ये बैठक होती है, अंग्रेज के मुखबिर जो है वो अंग्रेजों को बताते हैं कि देखिए साहब, इस तरह से जो है एक बैठक हो रही है और इस बैठक में जो है एक नया आंदोलन जो है छेड़ने की बात हुई है। अब अंग्रेज कहते हैं कि पिछले जो आंदोलन थे, जैसे असहयोग आंदोलन की हम बात करें या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, उन आंदोलनों में हमने क्या देखा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्वयं वापस ले लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी गांधी जी ने वापस ले लिया था। लेकिन इन आंदोलनों को रोकने का प्रयास प्रारंभ से अंग्रेजों ने नहीं किया था। उन लोगों ने जो है आंदोलन को हो जाने दिया था। जैसे दांडी मार्च की बात थी, वहां हमने देखा था कि अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये बूढ़ा आदमी जो है वो क्या कर लेगा, कर लेने दो इसे आंदोलन, कितने दूर चलेगा, थोड़ी दूर चलने के बाद जो है खुद ही थक के गिर जाएगा, तो इसे कर लेने दो आंदोलन। और वो अंग्रेजों की बड़ी गलतफहमी थी। अब अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि महात्मा गांधी में कितना दम है, और इसीलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन की सुगबुगाहट कहीं से मिलती है तो अंग्रेज एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन जो है वहां प्रारंभ किया था, जिसे ऑपरेशन 0R कहा जाता है। इस बात को जो है आप याद रख लें, नोट कर लें। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन 0R क्या था। तो ऑपरेशन 0R अंग्रेजों के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया एक ऑपरेशन था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आंदोलन छेड़ने की शुरुआत होती है, यदि आंदोलन छेड़ा जाता है, तो आंदोलन छेड़ने से पूर्व ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार नहीं बल्कि नजरबंद करने की बात कही गई थी कि उन सभी नेताओं को जो है नजरबंद कर लिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन 0R था। इसे भी जो है आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात ये थी कि उस समय जो है जब ये ऑपरेशन 0R की बात हुई, अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको नेताओं को गिरफ्तार करने की बात, ये सारी चीजें हो गई। अब 14 जुलाई 1942 के पश्चात आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और आंदोलन को जोर शोर से जो है चलाने के लिए, जब कभी भी कोई आंदोलन चलता है तो तमाम नेताओं की जयंतियां या इस तरह के श्रद्धांजलि वगैरह जो है, ये सब चीजें जो है वो जोर, ताकि एक देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत हो, लोगों को जो है प्रेरित किया जा सके। इस उद्देश्य से जो है वो क्या किया जा रहा है, तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है कि 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। उस समय उसी दिन श्री बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के दिवस को ही जो है वो तिलक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 1 अगस्त 1920 को बड़े जोर शोर से जो है वो तिलक दिवस मनाया जा रहा है, ताकि इस आंदोलन को प्रेरित किया जा सके, इस आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरणा दी जा सके। आगे चलकर जो है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है ये पूछा जाता है, तो ग्वालियर टैंक मैदान जो है वो बंबई में है। इस ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में सारे नेता जो है वहां पर मौजूद हैं और उस अधिवेशन में इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है रखा जाता है और उसे जो है
पारित किया जाता है, उसे जो है अनुमोदित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही जो है इसके अध्यक्ष हैं और इस प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसको रखते हैं, इसको प्रस्तुत करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका समर्थन करते हैं और वहां से जो है ये प्रस्ताव जो है वो अनुमोदित होता है। इस प्रस्ताव में जो है ये जो प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था, इस प्रस्ताव में जो है मुख्य रूप से मोटी मोटी 4 बातें कही गई थी। कहा यह गया, पहली बात तो ये कही गई कि भाई जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अपनी सरकारी नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि हमने देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, जिसकी वजह से जो है उनके घरों में खाने के लाले पड़ गए, उनके पास जो है वो पैसे पैसे को मुहताज हो गए, उनके परिवार का लालन पालन नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, आप जो है अपनी सरकारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन आप एक घोषणा पत्र जो है वो दें। आप एक घोषणा करें कि आप कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं। तो कांग्रेस के प्रति निष्ठा संबंधी आप अपनी एक घोषणा जो है वो कर दें। इससे मान लिया जाएगा कि हाँ, आप इस आंदोलन में जो है वो शामिल है, शरीक हैं। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि जो छात्र जो आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं वही छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ें, वही छात्र इस आंदोलन से जुड़ें जो स्वतंत्रता मिलने तक इस आंदोलन से जुड़े रह सकते हों। भावावेश में आकर जो है, किसी तात्कालिक भावना के आवेश में आकर जो है छात्र इस आंदोलन से न जुड़े, नहीं तो वो अपनी पढ़ाई का भी नुकसान करेंगे, आगे उनका भविष्य भी खराब होगा। तो इसीलिए केवल और केवल वही छात्र जो है इस आंदोलन से जुड़े जो स्वतंत्रता मिलने तक जो है वो इस आंदोलन के साथ जो है वो जुड़े रहना चाहते हैं। तो 2 बातें ये थी। तीसरा आह्वान जो है महात्मा गांधी ने सैनिकों से किया, जो भारतीय सैनिक थे उन भारतीय सैनिकों से किया और कहा कि भाई भारतीय सैनिक जो भी हैं वो भारतीय सैनिक कम से कम भारतीय लोगों की जान न लें, अर्थात भारतीयों के ऊपर जो है वो गोली न चलाएं। वो इस बात की अपील की गई कि अगर अंग्रेज आपको आदेश देते हैं तो भी आप भारतीयों के ऊपर कम से कम गोली ना चलाएं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। और चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई, चौथा आह्वान जो है राजे रजवाड़ों और रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनसे की गई और उनसे कहा गया कि भाई आप जो है वो जनता की संप्रभुता को स्वीकार कर लें। मतलब आप अपने आप को जो स्वयंभू मानकर बैठे हुए, अपने आप को जो किसी राज्य का जो है निर्माता मानकर बैठे हुए हैं, नृप मानकर बैठे हुए अपने आप को, तो भाई आप जो है जनता में जो है अपनी संप्रभुता को जो है जनता में को सौंपते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें जो है वो यहाँ पर इस प्रस्ताव में कही गई थी। इस सम्मेलन के दौरान देखिए गांधी जी ने जो है इस अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी 70 मिनट का एक भाषण देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाषण उनका था, जो कि अपने आप में जो है वो लोगों में जोश भर देने वाला भाषण था। इस भाषण को सुनने के बाद वहां बैठी जनता जो है वो जोश से भर उठी, उस आंदोलन के लिए प्रेरित हो उठी। और गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कांग्रेस के द्वारा आजादी प्राप्त करने की यह अंतिम कोशिश होगी। गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा आजादी प्राप्त करने की एक अंतिम कोशिश होगी। भारतीय या तो इसमें आजादी प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। और वो कहते हैं कि आम जनता के प्राण शोषित हो गए हैं, उन्हें कुचल दिया गया है और यदि उनके निस्तेज आंखों में तेज लाना है तो उन्हें आजादी मिलनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने कांग्रेस से यह बाजी लगवाई है कि या तो भारतीय आजादी प्राप्त करेंगे या कांग्रेस फना हो जाएगी। या तो भारतीय आजादी प्राप्त करेंगे या कांग्रेस फना हो जाएगी, करेंगे या मरेंगे। मैं तो केवल एक चीज लेने जा रहा हूं और वो है आजादी। या तो हमें स्वतंत्रता दे दीजिए या कत्ल कर दीजिए। आजादी डरपोकों के लिए नहीं है, जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है वही जिंदा रहता है। इसीलिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण जो है वो उस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 70 मिनट का यह भाषण था। दोनों ही फैक्ट जो है आप बिल्कुल याद रखें, कितने मिनट का भाषण दिया गया था। तो 70 मिनट का भाषण जो है वो गांधी जी के द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हम करेंगे या मरेंगे। तो इस तरह से जो है करो या मरो का मंत्र जो है यहाँ पर गांधी जी के द्वारा दिया गया। और पट्टाभी सीतारामैया जो है लिखते हैं
कि उस दिन महात्मा गांधी कुछ इस तरह से बोल रहे थे मानो उनमें पैगंबर की शक्ति आ गई हो। तो इस एक कथन को भी जो है आप याद रखें कि किसने गांधी जी के लिए कहा था कि उनमें पैगंबर की शक्ति आ गई है। तो पट्टाभी सीतारमैया जी ने ये कहा था कि गांधी जी उस दिन ऐसा बोल रहे थे मानो उनमें पैगंबर की शक्ति आ गई हो। इस तरह से जो है 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करके इसे पारित किया जाता है, इसे अनुमोदित किया जाता है और ये घोषणा की जाती है कि अगले दिन 9 अगस्त 1942 से क्रांति की शुरुआत होगी। अब कई लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन ये शब्द कहां से आया, तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए गांधी जी ने तो जो है इसके लिए एक इंग्लिश में एक शब्द दिया था, ऑर्डरली ब्रिटिश विथड्रॉल। ये एक शब्द था जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। गांधी जी के साथ जो है वो एक पत्रकार हुआ करता था उस समय, एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था लुई फिशर। गांधी जी ने इसके लिए कहा था ऑर्डरली ब्रिटिश विथड्रॉवल। हिंदी में इसको कह सकते हैं नियमित ब्रिटिश बहिर्गमन। ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस 38-39 में, चूंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो ये बात कही थी कि अंग्रेजों को यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए, तो वहीं से कहीं ना कहीं से जो है ये भारत छोड़ो जो क्विट इंडिया शब्द जो है वो यहाँ वहाँ से कहीं से आया। और संभवतः महात्मा गांधी ने तो जो है ये वर्ड दिया था ऑर्डरली ब्रिटिश विथड्रॉल। लुई फिशर जो उस समय जो है महात्मा गांधी के साथ जो है एक ब्रिटिश पत्रकार हुआ करते थे जिन्होंने जो इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में काफी कुछ जो है लिखा है, संभवतः उनके द्वारा जो है इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया, तो शायद वहां से कहीं से जो है ये शब्द जो है उपजा और फिर जो है ये शब्द जो है वो 8 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक मैदान में जो है इस तरह का प्रस्ताव जो है रखा गया और फिर 9 अगस्त 1942 को जो है वो क्रांति की शुरुआत हो गई। और जिस दिन क्रांति की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन जितने भी जो है नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और इस तरह से जो है वो गिरफ्तारियां जो है होती हैं। अब जब 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू होता है, उससे पहले नेताओं ने अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि कांग्रेस को जो है एक अवैध संस्था घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक अवैध संस्था है और इसको इस तरह के जुलूस वगैरह जो है निकालने का, इस तरह का जो है कोई अधिकार नहीं है, इनको जो है इस तरह का आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो है जुलूस निकालने पर, जनसभा करने पर, मार्च करने पर, इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित करके पूरी संपत्ति जो है कांग्रेस की पूरी संपत्ति, कांग्रेस के नेताओं की जो प्रमुख नेता थे उनकी संपत्तियां जो है वो तक जब्त कर ली गई। जितने भी पत्र पत्रिकाएं थे इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पत्र पत्रिकाओं पर इसलिए क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो है वो आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा सकता था, इसलिए जो है इस तरह का प्रेस सेंसरशिप जो हम कह सकते हैं वो भी जो है कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जो है प्रश्न आपसे जो है प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में जो है ये बनता है। प्रीलिम्स में ये प्रश्न बनता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को कहां पर नजरबंद किया गया था, इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहां पर नजरबंद कर दिया, अन्य नेता जो है कहां नजरबंद किए गए थे। तो देखिए आगा खां पैलेस पूना में जो है आगा खां पैलेस है, ये आगा खां पैलेस पूना में जो है वो आगा खां पैलेस है। इस आगा खां पैलेस में जो है किन किन लोगों को बंद किया गया, तो देखिए महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई जो उस समय जो है गांधी जी के सचिव थे, महादेव देसाई, उनको जो है वहीं पर नजरबंद किया जा रहा है। इनकी मृत्यु भी हो गई थी यहाँ। मीराबेन जो कि जो है एक विदेशी महिला थी, उनका मूल नाम जो है मैडलिन स्लेट था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मीराबेन जो है उनका मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम जो है मैडलिन स्लेट था। महात्मा गांधी के साथ जो है रहती थी। सुशीला नैयर जो महात्मा गांधी की निजी डॉक्टर थी, है ना, इनको भी जो है वहां पर नजरबंद किया जाता है। और इसी नजरबंदी के दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई,
इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी के कहने पर ही जो है वो इन दोनों की समाधि जो है वहीं आगा खां पैलेस में ही जो है वो बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ी पेक्यूलियर सी बात है कि महात्मा गांधी जो है एक अहिंसक आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब महात्मा गांधी ग्वालियर टैंक मैदान में अपना भाषण दे रहे थे, तभी जो है उन्होंने कह दिया था कि यदि इस आंदोलन के प्रारंभ होने पर नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं, तो इस आंदोलन की बागडोर जनता के हाथों में होगी और जनता जो है इस आंदोलन की बागडोर को संभाले, जनता जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा ले। और जब कभी कोई आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के जनता के हाथों में सौंप दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। एक भीड़ जो किसी आंदोलन को चला रही है, उसका कोई चेहरा नहीं होता और उस भीड़ के द्वारा क्या किया जाएगा इसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, और चूंकि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यदि नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं तो जनता इस आंदोलन के बागडोर अपने हाथों में ले ले और जिसको जैसे समझ में आता है वैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, तो जनता ने यह समझ लिया कि गांधी जी ने तो एक इशारा दे दिया है और पूरी जनता जो है इस आंदोलन को हिंसक बना दिया जनता ने। इस पूरे आंदोलन के दौरान जो है जगह जगह रेल पटरियां उखाड़ी गई, सड़कों के पुल वगैरह जो है तोड़े गए, सड़कें जो है वो तोड़ी गई, स्कूल, कॉलेज, जेल ये सब जो है तोड़े गए। मतलब तमाम तरह की जो विध्वंसक कार्रवाइयां हो सकती थी वो सब की गई, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर किसी अंग्रेज को नहीं मारा गया। अर्थात भारतीय जो है, हाँ कोई अंग्रेज जो है अगर इस तरह की हिंसा के चपेट में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर किसी अंग्रेज को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन आंदोलन हिंसक हो गया था और जब यह आंदोलन हिंसक हुआ तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया कि भाई ये आंदोलन जो है आपके द्वारा छेड़ा गया और देखिए ये आंदोलन जो है हिंसक हो गया और ये आंदोलन जो है जो ये हिंसक हुआ है इस आंदोलन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से जो है इसको मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इस हिंसक आंदोलन के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं करते, अगर मैं बाहर होता तो मैं इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देता। इसीलिए यदि यह आंदोलन हिंसक हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है अंग्रेजी सरकार के ऊपर है। अंग्रेजी सरकार को इस जिम्मेवारी को लेना चाहिए और विरोध स्वरूप उन्होंने उसी आगा खां पैलेस में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 21 दिन का अनशन जो है वो करते हैं। देखिए 9 फरवरी 1943 से 21 दिन का अनशन जो है उन्होंने किया। 3 मार्च 1943 को जो है ये अनशन उन्होंने खत्म किया। 21 दिन के अनशन पर वो बैठे। इस दौरान अंग्रेजों को ये लगता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु ना हो जाए। ऐसा जो है पहले भी हो चुका था, पहले भी जो है महात्मा गांधी अनशन पे बैठे थे और उस समय जो है अंग्रेजों को लगता था कि यार कहीं महात्मा गांधी की अगर मृत्यु हो गई तो फिर इस देश की जनता जो है वो पता नहीं क्या कर बैठेगी, और इसीलिए जो है वो क्या करते थे, तो जो अंग्रेजी सरकार थी वो उनको छोड़ दिया करते थे। लेकिन इस बार अंग्रेजी सरकार ने सोच लिया था कि ठीक है, इनको बैठ जाने दो, यही जो है मुसीबत की जड़ है, ये इनकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा, इसलिए अब इनको अनशन पे ही बैठ जाने दो, अब इनको मृत्यु प्राप्त हो जाने दो। और अंग्रेजों ने यहां तक ही नहीं, अंग्रेजों ने जो है ये सोच लिया था कि अब इनकी तो मृत्यु होगी ही, इसीलिए इनके दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां तक मंगवा ली गई थी आगा पैलेस में। आप सोचिए कि अंग्रेज जो है कितने निष्ठुर थे कि उन्होंने जो है एक बूढ़े व्यक्ति को वहां पर ये सोचकर कि हाँ ये अनशन पे बैठेगा और ये मर जाएगा और उसके लिए दाह संस्कार के लिए हम चंदन की लकड़ियां जो है मंगवा ही लें। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि महात्मा गांधी 21 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ते हैं, लेकिन वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो चंदन की लकड़ियां जो है महात्मा गांधी के दाह संस्कार के लिए मंगाई गई थी, उन्हीं चंदन की लकड़ियों में फिर कस्तूरबा बेन का दाह संस्कार किया गया। तो ये एक बड़ा मार्मिक सा प्रसंग जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है। तो इस तरह से जो है महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी इन दोनों की जो है यहाँ मृत्यु होती है। उसके बाद
बाकी के जो नेता थे उनमें मुख्य रूप से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अहमदनगर दुर्ग में यहाँ पर बंद किया जाता है। अहमदनगर दुर्ग में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो नजरबंद कर लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी जो है उन्हीं के साथ अहमदनगर दुर्ग में बंद हो जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहीं रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आगे चलकर पंडित नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है बाकुंडा जेल में नजरबंद कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में ही बांकीपुर जेल में जो है इनको नजरबंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण लाल झारखंड के हजारीबाग जेल में नजरबंद कर दिया गया था और वहां से ये भाग निकले थे। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारंभ कैसे हुआ था और कहाँ कहाँ जो है किन किन नेताओं को जो नजरबंद किया गया था। अगली क्लास में हम भारत छोड़ो आंदोलन में आगे चर्चा करेंगे भूमिगत आंदोलन क्या था, किस तरह से जो है भूमिगत रेडियो का प्रसारण हुआ और बाकी की चीजें कैसे संपन्न हुई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।